नमस्कार दोस्तों, देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने SGL न्यूज इंडिया के इस खास कार्यक्रम में। हम पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। क्या राहुल के लिए वायनाड छोड़ना रिस्की होगा? समझे गांधी परिवार के लिए साउथ इंडिया क्यों है बूस्टर डोज। कौन है कुलविंदर कौर, जिस पर सांसद कंगना रनौत ने लगाया थप्पड़ मारने का आरोप। नीतीश कुमार ने 2025 के लिए मोदी की गारंटी ले ली और इसमें लालू परिवार के लिए भी है मैसेज। ममता बनर्जी के 4 ब्रह्मास्त्र 13 साल बाद भी इसलिए बरकरार है बंगाल में जादू। मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी तेज, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश समेत इन देशों को भेजा न्योता। शेयर बाजार गिरने पर राहुल ने मोदी शाह को घेरा, एग्जिट पोल पर भी कर दिया बड़ा दावा। कौन सा मंत्रालय चाहिए? चिराग पासवान ने बताई अपने मन की बात, बोले मैं महादेव का भक्त, मेरी इच्छा। रूस के खिलाफ जर्मन मिसाइलों के इस्तेमाल पर भड़के पुतिन, दे दी न्यूक्लियर वॉर की धमकी। T20 विश्व कप 2024 में बड़ा उलटफेर, अमेरिका ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराया। 4 घंटे सोते थे कार्तिक आर्यन, चंदू चैंपियन बनने के लिए खास तैयारी की, कबीर खान का खुलासा। आइए अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी वायनाड से 3.90 लाख और रायबरेली से 3.64 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीता है। 2019 में भी राहुल ने वायनाड से 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। 2009 के परिसीमन के बाद जब से वायनाड सीट बनी है तब से वहां कांग्रेस ही जीतती रही है, इसलिए वायनाड कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है। लेकिन चुनावी इतिहास देखें तो साउथ इंडिया हमेशा से कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज साबित हुआ है। इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी तो सत्ता में उनकी वापसी साउथ इंडिया ने ही करवाई थी। सोनिया गांधी का सियासी करियर भी साउथ इंडिया से ही शुरू हुआ है। और तो और जब 2019 में भी राहुल जब यूपी की अमेठी सीट पर कमजोर पड़े तो उन्होंने साउथ इंडिया की वायनाड को चुना। इतना ही नहीं, इस बार लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती है उनमें से 42% साउथ इंडिया से ही मिली है। राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे या फिर रायबरेली, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है। 4 जून को चुनावी नतीजे वाले दिन जब राहुल से इसे को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि अभी डिसाइड नहीं किया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुई बदसलूकी से सियासी गलियारों में हलचल है। असल में मंडी सांसद कंगना रनौत गुरुवार को दिल्ली जाने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची थी। सामने आया कि यहां सिक्योरिटी चेक के बाद CISF की एक महिला जवान ने उनको थप्पड़ मार दिया। इस घटना से हड़कंप मच गया है। CISF की महिला कर्मी को तुरंत हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और CISF ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। जिस CISF कर्मी पर थप्पड़ मारने के आरोप लगे हैं उनका नाम कुलविंदर कौर है। 35 वर्षीय कुलविंदर 15 वर्षों से CISF में कार्यरत है। उनका अब तक रिकॉर्ड बेदाग रहा है। अभी तक वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती आई है। उनके पति CISF कर्मी हैं। कुलविंदर पंजाब के कपूरथला की रहने वाली है। कुलविंदर कौर के 2 बच्चे हैं। उनके भाई शेर सिंह किसान लीडर हैं। किसानों को लेकर कंगना के पूर्व में की गई टिप्पणी से आहत होकर CISF जवान ने कदम उठाई है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी खुद को बड़े भाई के रूप में देख रही थी और जनवरी 2024 में जब वो महागठबंधन छोड़कर NDA में लौटे तो ऐसा लग रहा था कि उनका कद बहुत ही छोटा कर दिया गया हो। लेकिन बीजेपी नेता की बात से तो यही लगता है कि नीतीश कुमार बिहार में फिर से बड़े भाई की भूमिका में हासिल कर चुके हैं। कोई भी ऐसा मौका देखने को नहीं मिल रहा था जब नीतीश कुमार के मुंह से एक खास बात सुनने को ना मिले कि चले गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने एक चीज का चुनाव से पहले ही इंतजाम कर लिया था। लोकसभा सीटों के नाम पर कोई समझौता नहीं किए, चाहे वो नीतीश कुमार का दबाव हो या फिर बीजेपी की मजबूरी। NDA में JDU के हिस्से में बीजेपी को 16 सीटें देनी ही पड़ी। बीजेपी खुद 17 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन जीत बराबरी पर रही। दोनों को 12-12 लोकसभा सीटें ही मिली। इस चुनाव नतीजे ने एक झटके में बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति में समीकरण बदल दिए हैं। 13 साल के बाद भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का मां माटी मनुष्य का जलवा बरकरार है। पश्चिम बंगाल में 2024 के लोकसभा चुनाव में न संदेश खाली का मुद्दा चला और न ही CAA का। दीदी ने अकेले ही बीजेपी के इन दोनों तीरों को निपटा दिया। जो काम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर किया, उससे भी बेहतर तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल में कर दिया। इस बार बीजेपी साल 2019 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई है और उसकी सीटों पर संख्या में भारी कमी आई है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से किसी भी दल के साथ सीट शेयरिंग नहीं की। ममता बनर्जी जानती थी कि TMC बंगाल के लिए अकेले ही काफी है। अगर कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी चुनाव लड़ती
तो कई मुद्दों पर जरूर कांग्रेस उनका नैतिक आधार पर साथ देने के लिए मजबूर रहती, पर ममता बनर्जी को पता था कि कांग्रेस के कारण कई मुद्दों पर वो कमजोर हो जाती। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे, जबकि बंगाल में ओबीसी पॉलिटिक्स अभी तक वहां जमा नहीं हुई है। अभी भी वहां ओबीसी को अधिकतम 27% आरक्षण नहीं मिल सका है। बंगाल में ओबीसी आरक्षण केवल 17% ही है। मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा गया है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी 9 जून की शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अंग्रेजी वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 9 जून को प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स और श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण भेजा गया है। प्रारंभिक रिपोर्टों में कहा गया है कि पहले 5 देशों के नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करने की बात सामने आई थी। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह के परिचित लोगों ने गुरुवार को नाम न बताने की शर्त पर बताया कि मालदीव और सेशेल्स को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पहली बार हमने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शेयर बाजार पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जनता को निवेश करने की सलाह क्यों दी, अमित शाह ने जनता से शेयर खरीदने को क्यों कहा। फर्जी एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में उछाल आया है और फिर 4 जून को पूरी मार्केट क्रैश हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में फर्जी एग्जिट पोल चलाए गए, जिसके बाद शेयर बाजार में तेजी आई और 4 जून को शेयर बाजार पूरी तरह गिर गया। खुदरा निवेशकों ने 30 लाख करोड़ रुपए गंवाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह शेयर बाजार का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। लोकसभा चुनाव के बाद लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें मंत्रिमंडल में कौन सा पद चाहिए। पासवान ने कहा कि वह महादेव के भक्त हैं और महादेव ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इसके बाद मैं कोई और इच्छा नहीं रखता। मेरे लिए मेरे पीएम मोदी जी का प्यार स्नेह काफी है। एनडीए का हर एक लीडर मोदी जी के साथ है और मजबूती से हम सब तीसरी बार सरकार बनाएंगे और पूरे 5 साल तक चलाएंगे। पासवान ने आगे कहा कि जब कठिन समय था, विपरीत परिस्थितियां थी, तब भी मेरे पीएम से मेरी कोई शिकायत, कोई दूरी नहीं थी। मेरे लिए मेरे प्रधानमंत्री जी का प्यार और स्नेह सबसे बढ़कर है, बस वो मुझे मिलता रहे। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मेरी इस बात पर कोई यकीन ना करे, पर मेरे लिए उत्साह की बात है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पीएम तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि न सिर्फ 2024 में बल्कि 2029 में भी मोदी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी के पश्चिमी हथियारों के साथ रूस में अंदर तक हमला करने की छूट दी जाती है, तो रूस अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों की मारक दूरी के अंदर मिसाइलों को तैनात कर सकता है। एजेंसी के मुताबिक पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों का यह मानना गलत है कि रूसी कभी भी परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा। इसके अलावा पुतिन ने जर्मनी को चेतावनी दी है कि यूक्रेन द्वारा रूस पर हमला करने के लिए उसके हथियारों का उपयोग करना एक खतरनाक कदम होगा। इसके जवाब में रूस परमाणु हथियार का प्रयोग कर सकता है। अमेरिका ने T20 विश्व कप 2024 का पहला बड़ा उलटफेर कर दिया है। उन्होंने ग्रुप ए के मैच में 2009 के चैंपियन पाकिस्तान को सुपर ओवर में हरा दिया है। यह मुकाबला टेक्सास के डालास के ग्रैंड प्रियरी स्टेडियम में खेला गया। दरअसल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 159 रन बनाए थे। जवाब में अमेरिका की टीम भी 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 159 रन बना सकी। इसके बाद मैच सुपर ओवर में पहुंचा। अमेरिका ने सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 6 गेंद पर 13 रन ही बना सकी। पाकिस्तान का यह T20 विश्व कप 2024 में पहला मैच था और उसी में उन्हें अपने से कहीं कमजोर अमेरिका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ अमेरिका की टीम ग्रुप ए में 2 जीत और 4 अंक के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है। वहीं भारत एक मैच के बाद 2 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। पाकिस्तान का अगला मैच 9 जून को भारत से है। वहीं अमेरिका की टीम अब 12 जून को भारत से भिड़ेगी। कार्तिक आर्यन ने फिल्म चंदू चैंपियन के लिए जी तोड़ मेहनत की है, यह बात किसी से भी नहीं छुपी है। काफी लगन के साथ फिटनेस ट्रेनिंग ली है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी लाइफस्टाइल में भी काफी बदलाव किए हैं। खाने से लेकर सोने तक की हैबिट्स में बदलाव किया है, तब जाकर वो चंदू चैंपियन बन पाए हैं। हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने कार्तिक की इन्हीं हैबिट्स के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग से पहले कार्तिक ने उन्हें बताया था कि वो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। इस फिल्म के लिए उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स को अपनाना होगा और फिल्म पूरी करने के बाद कार्तिक अब हेल्दी लाइफस्टाइल जी भी रहे हैं।
चलिए ये तो थी देश दुनिया की और मनोरंजन की खबरें। चलिए अब बात कर लेते हैं आज और कल के मौसम के बारे में। दिल्ली में कल यानी 6 जून 2024 को तापमान 38.55 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं दिन का पूर्वानुमान न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 29.05 डिग्री सेल्सियस और 44.84 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी के साथ बात करें आज यानी शुक्रवार 7 जून 2024 की, तो दिल्ली में न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 35.82 डिग्री सेल्सियस और 46.56 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो ये थी कुछ हमारे देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें जो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और इसी तरह की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।